नमस्कार सभी को, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है कॉमेडी क्लब इंडिया 108 के एक न्यू वीडियो में। आपको थैंक यू कहना चाहूँगा जो आपने इस वीडियो पे आए। अगर आए हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो एक छोटे परिवार के एक राहुल नाम के लड़के की है। अगर आप चाहे तो उसमें अपने आपको भी उसमें एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टोरी जो है वो आपको मोटिवेट करेगी। और साथ ही साथ आप यदि YouTube या कभी भी किसी जगह काम करने जा रहे तो आपको कई लोग ऐसे होंगे जो आपको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको एक काल्पनिक कहानी सुना रहा हूँ। और यदि उसमें कोई करेक्टर या ऐसी घटना अगर आपको लगता है कि ऐसी मैंने सुनी हुई है तो हो सकता है वो एक संजोग हो, पर जो मेरे मन में विचार चल रहे हैं उसी से रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी का नाम जो है वो सपनों का सफर है। एक लड़के की कहानी, क्योंकि हमने इसमें किसी हीरो के नाम को हाईलाइट नहीं किया है। आप यदि चाहे तो उसमें जो भी अपना चाहे अपने हीरो का नाम खुद भी रख सकते हैं। और ये जो कहानी है वो एक भावुक कहानी है, प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानी है। तो मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। तो कहानी जो है एक छोटे से गांव से लड़के राहुल की है, जिसने अपने संघर्षों, हार जीत और जज्बे से ये साबित किया कि सपने को पूरा करने की ताकत हर किसी में होती है। क्योंकि सपना जो है वो सब देखते हैं, पर उसको पूरा करने का जो जज्बा है वो बहुत ही कम लोगों में होता है। तो ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, बल्कि हम सभी की है जो अपने जीवन में कठिनाइयों से लड़ते हैं और उसके बाद में सफलता का स्वाद चखते हैं। जैसे जिस प्रकार हम लेके चले अपने बारे में, तो हम भी अपनी जो है यूट्यूब की जर्नी में आए हैं। और यदि आप चाहते हैं कि मेहनत करते रहे तो हार मत मानिएगा। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। जैसे अफकोर्स सी बात है, यदि आप कुछ काम करते हैं तो शुरुआत में संघर्ष होता है। तो वो संघर्ष क्या आते हैं राहुल की जिंदगी में, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम में पूरी कहानी स्टोरी बताता हूँ। राहुल जो है गांव में छोटा सा मकान था, मिट्टी की दीवारें थी, धूल से भरे रास्ते, आसमान से टकराती हुई ऊंची ऊंची इच्छाएं। यहाँ जो राहुल था जिसके बारे में बता रहा हूँ, वो अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता खेत में काम करते थे और माँ एक हाउसवाइफ बल्कि घर संभालती थी। राहुल का सपना है कि वह बड़ा होकर अपने गांव का नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम ऊंचा करे। लेकिन उसकी दुनिया इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि कहा जाता है ना कि कई बार मूवियों के अंदर या किसी स्टोरी में, किताबों में अचानक से हीरो रातों रात अमीर हो जाता है, तो ऐसा असल जिंदगी में बहुत रेयर होता है। तो उसके पास क्या था कि वो पढ़ना चाहता था, पर उसके पास किताबें नहीं थी, पढ़ाई का कोई संसाधन नहीं था। लेकिन उसके मन में एक बात थी कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा और कुछ करके दिखाऊंगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए। तो उसने क्या किया, जब भी वो गांव के खेल के मैदान में खेलता तो उसके मन में अपने सपने को पूरा करने का जज्बा रहता था। पर ये कहते हैं ना कि पर समस्या क्या थी, मगर उसके जीवन में चुनौतियों का जो पहाड़ था उसके सामने खड़ा रहता था। आर्थिक तंगी, पढ़ाई का अभाव, लोगों का नकारात्मक रवैया। बल्कि कई बार ऐसा होता है कि हम वैसे परेशान होते, टेंशन होते हैं, और कई लोग हमें नेगेटिव थॉट या कुछ गलत बोल के, या जब हारे हुए होते, परेशान होते, तो कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसी बातें बोलने लगते हैं तो जिससे हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको इस कहानी से ये भी सीखने को मिलेगा कि आपको लोगों को कैसे इग्नोर करना है। तो कभी कभी तो उसकी माँ भी चिंता में डूब जाती थी, कहती थी बेटा इतना संघर्ष क्यों करना, तुम क्यों नहीं आराम करते। लेकिन राहुल का जवाब क्या होता था, माँ मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। एक कहावत है, हारने से पहले मुझे हार नहीं माननी है, होता है ना। तो वो जज्बा था हमारे इस कहानी के राहुल के जीवन के अंदर, उसके लगन जो थी
वो हार नहीं मानना चाहता था। वो कहता था मैं हार क्यों मान लूँ जब मैं हारा ही नहीं हूँ। तो वो मेहनत करना चाहता था। तो चलते हैं कहानी के अगले अध्याय में, संघर्ष का दौर। बचपन से ही राहुल ने देखा था कि संघर्ष कितना कठिन हो सकता है। जब वह शहर जाकर पढ़ाई करने का सपना लेकर निकला, क्योंकि अब उसने सोचा कि क्यों ना अब शहर जाया जाए, तो उसके सामने चुनौतियों का पहाड़ था। कि वहाँ उसके जीवन के लिए एक नया अनुभव था, क्योंकि एक पर्सन जो गांव में रहने वाला सिंपल सा, और शहर में चकाचौंध, एक नया माहौल, नई भाषा, नए लोग और रोज की भूख। क्योंकि वो अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहता था, अपने माता पिता को, कि भाई मैं अपना पढ़ने के लिए आया हूँ, मुझे पैसा चाहिए। तो वो रोज रात को ये भी होते थे टेंशन कि कैसे आज वो भूखे पेट ना सो पाए, क्योंकि उसको मेहनत भी करनी थी और साथ साथ पढ़ाई भी करनी थी। तो राहुल ने क्या किया, एक छोटी सी नौकरी की, सुबह से शाम तक मेहनत करता। कई बार वो रात को भूखा सो जाता था और कभी कभी उसकी आंखों जो थे ना वो निकलने लगते थे। फिर भी उसकी आत्मा में एक आग जल रही होती थी कि मैं अपने परिवार का नाम रोशन करूंगा। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने जो है अपनी 12th क्लास में, बल्कि में परीक्षा में टॉप कर लिया। लेकिन उसके सामने अगली परीक्षा थी, बड़ी परीक्षा, उससे बड़ी। एक बार वह परीक्षा में फेल हो गया था। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए, मन टूट सा गया, क्योंकि कई बार हम मेहनत करते और कई बार हम उसमें सफल नहीं होते ना। तो एक मन कहता है यार सही कह रहे थे लोग, मैं शायद कर नहीं सकता। पर वही वो पल होता है जब आप अपने पे भरोसा रखेंगे, नहीं मैं ये कर सकता हूँ, तो आप जरूर कर पाएंगे। बस उस पल उसको अपनी माँ की याद आई, और उसने अपनी जो माँ की जो फोटो थी उसके पास, उसने उसको गले से लगा लिया और सोचने लगा कि बेटा, माँ जैसे कहती थी, समझाती थी कि, तो उसको एक बैकग्राउंड में एक चीज याद आती है। तो माँ कहती थी बेटा, फेल होना जो है वो अंत नहीं होता, यह तो बस एक मौका है फिर से एक नई शुरुआत करने का। तो उस दिन राहुल ने ठाना कि हार मानने का कोई मतलब नहीं है। उसने फिर से मेहनत करी, अपनी कमजोरियों का सामना किया। धीरे धीरे उसने अपनी कमजोरियों को समझा और उस पर काम करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब है राहुल, ये नहीं हुआ कि भाई मैं एक बार फेल हो गया तो मैं हार मान लूंगा, नहीं। उसे याद आया अपने माता पिता का परिश्रम, अपनी माता का परिश्रम कि जो उन्होंने कैसे पैसे जोड़ जोड़ के उसको शहर भेजा पढ़ने के लिए, और वो अब उनको निराश नहीं करना चाहता था। तो वो चाहता था कि मैं उन सभी लोगों को जवाब दे सकूं अपनी मेहनत से, कि जो मेरे माँ बाप के लिए, मेरे लिए कहते थे कि तेरा लड़का या तुम नहीं कर सकते। तो कहा जाता है कि अगर अंधेरा होता है तो सूरज भी जरूर निकलेगा। कहते हैं ना, अंधकार के बाद सवेरा जरूर होगा। तो अब क्या हुआ, राहुल का जो संघर्ष था उसका फल मिला उसको, और वो क्या हुआ, तो कई सालों के संघर्ष के बाद राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक अच्छी नौकरी भी हासिल कर ली। उसकी मेहनत और लगन ने उसे सफलता दिलाई, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब वो अपने गांव लौटा। कहने का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन सफल हो जाता है तो वो अपने शहर, अपनी जगह को भूल जाता है। पर यहाँ हमारे जो कहानी का जो हीरो है राहुल ने, उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, वो गांव में वापस गया, अपने अनुभव को साझा किया, और जो वहाँ पे छोटे जो युवा बच्चे थे उनको प्रोत्साहित किया, और उनको कहा कि आप मेरी कहानी उदाहरण समझो, कि जब हम अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं तो वो पूरी जरूर होगी। हार मत मानो, क्योंकि असली जीत तो तब होती है जब हम अपने संघर्ष के बाद सफलता का स्वाद चखते हैं। उसने अपने जीवन के अनुभव से यह सिखाया कि संघर्ष कभी भी समाप्त नहीं होता, बल्कि यह हमें मजबूत बनाता है। और उसकी आंखों में जो संघर्ष की पीड़ा थी और जो सफलता थी वो गांव में साफ जो है झलक रही थी। क्योंकि जहाँ गांव वाले, कई बार होता है ना कि वो जो लोग कह रहे थे उसको, और अब उन लोगों से जहाँ वो पहले नजर नहीं मिला पाता था, आज वो उसकी नजरें उनको की आंखों की तरफ देख रही थी कि भाई अब बताओ। और जो लोग उनको कहते थे उनकी नजरें जो है वो
राहुल से नज़रें मिला ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो उसको इतना भला बुरा कहते थे कि उसको डीमोटिवेट कर देते थे। पर राहुल ने हार नहीं मानी और वो मेहनत करता रहा और सफल हो गया। अच्छी जॉब मिल गई और उसके बाद वो अपने गांव आ गया। और उसके कहानी से हमें क्या सफल एक संदेश मिलता है। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि जीवन में सफलता केवल मेहनत और धैर्य से ही मिलती है। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, यदि हम अपने विश्वास को नहीं छोड़ते तो मंजिल हमें जरूर मिलती है। सपनों को पूरा करने का रास्ता कठिन जरूर है, पर नामुमकिन नहीं है। तो दोस्तों याद रखो, सपने देखने से नहीं बल्कि पूरा करने के लिए हमें मेहनत भी करनी होती है। तो इस कहानी से हमें क्या मिल रहा है कि यदि आपने कोई चीज़ सोची है और आपको पता है कि आप कर सकते हैं, आप उसमें बेहतर है, तो आपको दुनिया लोग कुछ भी कहे, जब तक आप सफल ना हो जाए तब तक उसको मत छोड़िए। और ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, ये हम सभी की है। हर किसी के अंदर वो शक्ति होती है जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। बस जरूरत है उसे जागरूक करने की, अपने अंदर की उम्मीद को जिंदा रखने की। तो आज हमें क्या प्रेरणा लेते हैं, तो चलिए अपने सपनों के साथ आगे बढ़ते हैं। हार मानने से पहले आपको ये चीज याद रखनी है कि सपने वह नहीं देखते जो हम सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। समझ रहे हैं? तो आज आपको जो मैंने स्टोरी इसलिए सुनाई है अपनी वीडियो से पहले ये, क्योंकि कई बार यूट्यूब के अंदर जो लोग हैं वो हार मान लेते हैं। पर यदि आप, एक कहावत है जो मुझे मेरे बड़े लोग बताते थे कि यदि आपको कभी कोई समस्या लग रही है तो कभी भी अपने से ऊपर के लोगों को मत देखिए, अपने से नीचे के लोगों को देखिए। कभी आपको लग रहा है कि मेरे को इतनी तकलीफ है, तो कभी किसी दिन रात को सड़क पे जाइए, सर्दी ठंड के अंदर या बारिश में, देखिए सड़क किनारे लोग कैसे सो रहे हैं, कैसे ठुठर रहे हैं, कैसे बारिश में लेटे हुए हैं, कैसे टेंट में बैठे हुए हैं। तो तब आपको लगेगा कि भाई भगवान ने जो हमें इतना दिया है ये तो बहुत ज्यादा है। तो आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है, हार नहीं माननी है। तो यही आपको जो है, मैं ये इसलिए स्टोरी सुना रहा था। और बाकी रही बात हमारे यूट्यूब की, तो यूट्यूब के अंदर आप अगर काम करने से शुरू किया है, चाहे आप किसी भी लाइन में हो, क्योंकि हम यूट्यूब में जुड़े हैं, तो हम हमेशा जो एग्जाम्पल देते हैं वो यूट्यूब का ही देते हैं कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ते रहना पड़ेगा और कुछ ना कुछ नया सीखते रहना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपसे सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप यूट्यूब पे आए हैं और यदि आपको कुछ नहीं आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि नहीं आता है तो आप कर नहीं सकते। क्योंकि एक कहावत मुझे याद आ गई, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, जो मैं शायद आपको कई बार बता चुका है, तो वो चलना उसको नहीं आता उस वक्त और ना ही बोलना आता है, पर वो आता है दुनिया में और टाइम के साथ साथ सीखता है। और ये नहीं है कि सब बच्चे एक ही टाइम में बोलते हैं और एक ही टाइम में चलना सीखते हैं। सब बच्चों का अलग होता है। कोई बच्चा 10 महीने में, कोई 11 महीने में चल लेता है, कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल। समझ रहे हैं? तो यहाँ आपको यही चीज करनी है, आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा। और यूट्यूब में बहुत चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी। यदि आप नहीं सीखेंगे तो आपको समस्या आती रहेगी। तो इसलिए मेरी आपसे इस वीडियो के थ्रू एक रिक्वेस्ट है, और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी भी चीज़ें आज बताने जा रहा हूँ जो शायद मैंने कुछ वीडियो में बताई थी, पर यदि आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। तो सबसे पहली दिक्कत आती है हमारे न्यू लोगों को, जो मैंने शायद बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि हम किसी वीडियो पे, जो आपकी ट्रेंडिंग वीडियो चल रही है वो किस तरीके की है, वो कौन सी है, कैसी है। तो उसके लिए भी आपको
यूट्यूब के ज़रिए आपको पता लग जाता है कि ट्रेंडिंग वीडियो कौन-सी है, या फिर आप किसी वीडियो पे जाते हैं, आप अपना वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पता लग जाता है कि कौन-सी है। तो क्योंकि हम अभी यूट्यूब पे न्यू हैं, हमें कोई जानता नहीं है, तो हमारी वीडियो वायरल होने के चांस कम रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसी शॉर्ट्स वीडियो पे काम करना है जो ट्रेंड में चल रही हो, या वो वीडियो ट्रेंडिंग हो, वहाँ का म्यूजिक लेके अपनी शॉर्ट्स बनानी है और आगे काम करना है। और यदि आपने चैनल बनाया है तो चैनल का नाम यूनिक होना चाहिए। साथ ही साथ अपने चैनल के अंदर अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन जरूर लिखें, ये नहीं कि डिस्क्रिप्शन ब्लैंक हो। आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पे जाएंगे इस वीडियो देखने के बाद, तो आपको लिखना है जैसे एग्जांपल कि मेरा नाम इंद्रजीत शर्मा है, मैं फरीदाबाद रहता हूँ, मैं इस ऐसे वीडियो बनाता हूँ, उसके बारे में अपने बारे में बताइए कि मेरा क्या है क्या नहीं। और उसके बाद अपने चैनल के टैग्स लगाइए, और साथ ही साथ जो है कुछ लंबे बड़े यूट्यूबर को आप उसमें मेंशन कर सकते हैं यदि आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको मैं सभी को इस वीडियो के माध्यम से शुक्रिया भी कहना चाहूँगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाली थी और आज फिर दोबारा डाल रहा हूँ, तो मेरे लगभग 1509 वॉच टाइम पूरा हो चुका है 16 मई तक जो दिखाया है। और ये पूरा कैसे हुआ है, ऑफ कोर्स सी बात है, जब मैंने यूट्यूब पे चैनल शुरू किया था तो तब तो 0 घंटे ही थे। तो ये आप ही मेहनत है जो आपने मुझे सपोर्ट किया है। यदि आप मुझे सपोर्ट नहीं करते तो वो 0 घंटे ही रहते। तो आप कभी हार मत मानिए, और दूसरा कभी किसी के बहकावे में या कभी टेंशन में या किसी के कहने पर मेहनत करनी मत रोकिए। क्योंकि कई बार ऐसा मुझे लगता है कि लोग ऐसे भी है, कुछ हो सकता है मैं गलत हूँ, कि वो लोग आपकी आगे बढ़ने पे आपका साथ कई लोग छोड़ देते या बीच राह में निकल जाते कि भाई इसके घंटे इतने बढ़ गए हैं, मैं अब इसके चैनल पे नहीं जाऊँगा, या फिर ये मेरे चैनल को नहीं देख रहा, मैं नहीं जाऊँगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको मेहनत करते जानी है और आगे बढ़ते जाना है, पर रुकना नहीं है। जैसे आपको एक स्टोरी आ रही है मुझे इसी के साथ, मैं वो स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगा। और मुझे लगता है शायद 10 में से शायद 9 या 10 के 10 ही लोगों ने वो स्टोरी ज़रूर सुनी होगी, कि एक कछुए और खरगोश में रेस होती है। और खरगोश को बहुत अभिमान होता है कि मैं रेस जीत जाऊंगा। क्यों? क्योंकि खरगोश आपको पता है वो बहुत तेज है। तो वो क्या करता है, रेस लगा लेता है। और जब रेस शुरू होती है तो खरगोश देखता है कि भाई कछुआ तो बहुत पीछे है, और मैं तो लगभग एक जो फाइनल जो लाइन थी वहां तक मैं पहुंचने वाला। तो वो क्या करता है कि एक होता है ना, कई बार लोग आपका मजाक उड़ाने लगते, तो वो खरगोश का उल्लास खरगोश क्या कर रहा था, कछुए का उल्लास सुनाने के लिए, हंसने के लिए एक पेड़ के किनारे बैठ जाता है और उसे देखता रहता है कि भाई इसको मैं परेशान करता हूँ, इस पे मैं हंसता हूँ। पर जैसे ही खरगोश उस पेड़ के नीचे बैठा आराम से छाया में, तो उसको कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं लगा। और जो कछुआ जो धीरे धीरे चल रहा था, उसने हार नहीं मानी। वो ये नहीं था कि उसके मन में नहीं आया कि भाई ये मेरे से इतने दुगनी चौगुनी स्पीड में भाग रहा है, ये जीत जाएगा। उसने चलना रुकना बिल्कुल नहीं छोड़ा। और एक वक्त ऐसा आया कि वो कछुआ जो था, खरगोश जहाँ पे वो सो रहा था उस लाइन को पार किया और उसके आगे फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गया। और जैसे ही वहां पहुंचा, तालियों की गड़गड़ाहट हुई, लोग चिल्लाने लगे कि खरगोश हार गया और कछुआ जीत गया। और जब वो शोर हुआ, जब खरगोश उठा, तब उसको हुआ, अरे ये मैंने क्या कर दिया। तो इस कहानी से ये भी सीख मिलती है कि आपको रुकना नहीं है, डेली कुछ ना कुछ नया आपको अपने चैनल पे अपनी कैटेगरी के हिसाब से डालना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी कुछ दिनों से ऐसा भी हुआ है, शायद आप सबको लग रहा हो कि कईयों लोगों के चैनल पे जो व्यू है
वो कम हो गए हैं। अब उसका कुछ भी कारण हो सकता है, और कई कारण जो है यूट्यूब पे वायरल भी हो रहे कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा था तो इस कारण कम हो गए हैं। लोग ज़्यादा न्यूज़ देख रहे थे, वीडियो पे ध्यान नहीं दे रहे थे। पर उस कारण से हम लोग क्या करते हैं, जो छोटे यूट्यूबर है वो थोड़ा नाराज हो जाते हैं, अपने टेंशन में आ जाते हैं, कहना चाहिए कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे चैनल पे व्यू नहीं आ रहे, तो मैं अब क्या करूँगा, मैं वीडियो बनानी बंद कर दूंगा। तो यही आप जो है गलत कर देते हैं, क्योंकि पहले से ही आपके चैनल डाउन है और आप मेहनत करने या अपनी लॉन्ग वीडियो या शॉर्ट्स वीडियो बनाना छोड़ देते हैं। तो जहाँ चैनल आपका उठने का को होने लगता है टाइम, आप उसी वक्त अपना हार मान लेते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने चैनल को एक बच्चे की तरह लीजिए। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे को एक माँ दिन में, जब वो छोटा बच्चा होता है तो दिन में 3 से 4 बार खाना खिलाती है। जब बच्चा नहीं बोलता, उसके खाना खिलाना है उसको, अगर बाथरूम उससे पूछती है, क्योंकि बच्चा बोल नहीं पा रहा है, पर वो समझ जाती है माँ कि भाई इसको बाथरूम आया है, इसको पोटी आई है, या इसको पेट खराब है, या इसको खाना खाना है। कैसे समझ जाती है? एक माँ होती है, वो अपने मन से ही समझ जाती है कि मेरा बच्चा भूखा है, इसको अब दूध पिलाना है। और जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो जैसे कई बार 6 या 7 महीने में खाना खिलाना शुरू करते हैं, तो खाना खिलाना शुरू कर देती है। तो वैसे ही यूट्यूब को आपको एक बच्चे की तरह समझना पड़ेगा, और यदि आपने उसको अपने बच्चे की तरह समझा तो आपका चैनल ग्रो जरूर होगा। तो उसके लिए आपको मैं एक राय देना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक छोटे बच्चे को दिन में 3 से 4 बार दूध पिलाया जाता है कि भाई इसको भूख लग रही होगी, छोटा सा पेट है बच्चे का, थोड़ा सा दूध पिला दो या दूध दे दो, तो उसी तरीके से आपको 3 से 4 डेली शॉर्ट्स अपने चैनल पे डालनी पड़ेगी, और एक टाइमिंग फिक्स करनी पड़ेगी कि इस वक्त मैं अपने चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो डालूंगा। ठीक है? एक दिन में लॉन्ग वीडियो, या यदि आपका चैनल पे लाइव का ऑप्शन खुल गया है तो लाइव आना पड़ेगा। जैसे छोटे बच्चे को सुबह के टाइम में नहा धुला के अच्छे से मालिश वालिश करते हैं कि भाई, तो उसी तरीके से आपको लाइव भी आना पड़ेगा, अपने ऑडियंस से डायरेक्ट बातें करनी पड़ेगी, और एक सजेशन लेना पड़ेगा। सजेशन का मतलब, जैसे माँ होती है ना, वो बच्चे की जो माँ होगी वही उस बच्चे की भावनाओं को समझ पाती है। यदि वो बच्चा नहीं बोल पा रहा पर माँ समझ जाती है कि नहीं ये कह रहा है। पर अगर घर में और कोई पर्सन होगा, वो शायद नहीं समझ पाएगा, अरे मुझे तो समझ में नहीं आया ये क्या बोल गया, क्यों? क्योंकि अभी वो बोल नहीं पा रहा। पर माँ जो ऑलरेडी अपने कोख में उस बच्चे को 9 महीने तक रखा है, तो उसको एक अटैचमेंट हो जाता है, और उसको पता रहता है कि मेरा बच्चा क्या कह रहा है, क्या इशारे कर रहा है। तो वही चीज़ आपको अपने यूट्यूब चैनल के साथ करनी पड़ेगी, और मेहनत करते रहना पड़ेगा। तो अगर आप इसमें हार मान लेते हैं और कहते नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर, क्योंकि जब आप सफ़र पे निकल चुके हैं, मान के चलिए, यदि एक एग्जांपल लेके चलते हैं दोबारा, कि जैसे हमें एक चैनल को फुल मोनेटाइज करने के लिए 4000 घंटे की ज़रूरत है, तो हम उस 4000 घंटे को 40 कदम लेके चलते हैं, जिससे समझने में और आसानी होगी। और अगर आपके 500 घंटे हो गए, तो इसका मतलब आप 5 कदम चल चुके हो। समझ गया कैलकुलेशन जो मैं कर रहा हूँ? अगर आप 4000 घंटे को 40 कदम लेके चल रहे हैं, तो अगर 500 घंटे, बल्कि आप अगर 5 कदम पूरे कर चुके हो, और अगर आप अब हार मान लोगे, तो ऑफकोर्स सी बात है, आपको 5 कदम पीछे भी तो जाना पड़ेगा। और उसके बाद यदि आपके मन में दोबारा विचार आया कि नहीं मुझे मेहनत करनी थी, तो फिर आपकी शुरुआत कहाँ से होगी? 5वें कदम से नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने तो अपने चैनल को रोक दिया, काम करना, मेहनत बंद कर दिया। तो फिर आप दोबारा नए सिरे से जब चैनल बनाएंगे, तो आपको फिर दोबारा पहले कदम से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आप मेहनत करें, सबसे बड़ी बात है सीखने की कोशिश करें। यूट्यूब में बहुत चीज़ें हैं, जो लोग हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। यदि आपके पास लगता है कि भाई मेरे पास कुछ है नहीं, तो आप ऐसे लोगों को ढूंढिए
जो फ्री में आपकी मदद कर रहे हो, आपको सपोर्ट कर रहे हो। और यदि आपको लगता है कि ये पर्सन ऐसा है जो सच बोल रहा है, मेरी मदद कर रहा है, तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में अपनी तरफ से कोशिश करें। यदि आप या आपके कोई मित्र जिसका यूट्यूब चैनल है, या फिर आप ऐसे किसी ग्रुप में हैं कि जिनमें जानते हो कि भाई ये पर्सन ऐसा है, ये दिल का अच्छा है, ये सही बात बताता है, तो आप उन लोगों को उसका चैनल शेयर करिए। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई भी हो, मैं अपने बारे में नहीं, मैं किसी के भी हो, जो भी आपको पसंद आता है आप शेयर करिए। क्योंकि जब तक आप लोगों को आगे करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें आप ही का फ़ायदा रहेगा। जब पता लगेगा कि भाई इस पर्सन ने मुझे बताया था, अच्छा अच्छा हाँ वो पर्सन आया था मेरे लाइफ में, उसने मुझसे बोला था, तो वो भी पर्सन आपके लिए आगे जब आपने एक कदम अपने लिए बढ़ाया है उसके लिए, तो वो भी पर्सन आपकी ज़रूर मदद करेगा। और दूसरी चीज़, जब भी आप अपने चैनल बना रहे हैं और आपके चैनल पे जो भी लोग कमेंट करते हैं, क्योंकि लाइक का तो पता नहीं लग पाता कि भाई किसने लाइक किया है किसने नहीं किया, पर यदि कोई कमेंट कर रहा है आपके चैनल पे, तो उस कमेंट का जवाब ज़रूर दें। क्यों? क्योंकि अभी आप न्यू हैं, आपके दिन में हो सकता है अभी शुरुआत में दिन में आपके चैनल पे भी 10 मैसेज, 20 मैसेज, 50 मैसेज या 100 मैसेज आते होंगे। हो सकता है फ्यूचर में जब आप एक बड़े यूट्यूबर बन जाए तो तब आप शायद पॉसिबल ना हो कि आप सबके जवाब दे पाए। तो पर इनिशियल स्टेज में यदि आप जवाब नहीं देंगे, तो लोगों के मन में एक विचार आएगा कि यार अभी तो ये चैनल इसका है ही नहीं, और ये इसको मैसेज करते हैं, ये तो जवाब तक नहीं देता। तो आपको अपना कुछ समय निकाल के रखना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टाइम, कि यदि मेरे चैनल पे जवाब आया है तो मैं उसको जवाब दूँ। और साथ ही साथ कभी भी किसी भी पर्सन की वीडियो देखें तो आप उस वीडियो पे लाइक करने के बाद कमेंट ज़रूर करें। अब कमेंट क्यों करें? क्योंकि कमेंट करने का ये फ़ायदा होगा कि सामने वाले को पता लगेगा। एग्जाम्पल लेके चलते फिर दोबारा, यदि किसी वीडियो पे 100 लाइक है तो मेरे हिसाब से उस पे 10 या 12, इससे ज़्यादा मैंने रेशो एक 10 या 12% वो मैं शायद ज़्यादा कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा कमेंट नहीं होते। बहुत ही कम ऐसी वीडियो होगी कि जितने वीडियो में कमेंट है उतने लाइक आ रखे हैं। तो आपको कमेंट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी के चैनल पे कमेंट करेंगे तो सामने वाले को पता लगेगा कि ये मेरे चैनल में इंटरेस्ट ले रहा है। और जब आप दूसरे पर्सन के चैनल पे इंटरेस्ट ले रहे, मैसेज कर रहे, तो वो ज़रूर आपके चैनल पे जाके देखेगा कि भाई इसका कैसा चैनल है। यदि चैनल मुझे पसंद आ रहा है तो वो भी आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा। और दूसरा सजेशन मेरा ये है कि जो आप लोगों को मैसेज कर रहे हैं, कोशिश ऐसा करिए, ऐसे लोगों को मैसेज ज़रूर करें जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं है या जिनके सब्सक्राइबर कम है। क्योंकि 100% जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो आपके मैसेज को ज़रूर देखेंगे, और जब आप उनके चैनल पे मैसेज कर रहे हैं तो वो आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे, और हो सकता है वो आपको दोबारा सपोर्ट भी करें। क्यों? क्योंकि उन छोटे जो पर्सन रहते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है कि भाई मेरे चैनल पे ये पर्सन आया, इसने कमेंट किया, इसने कोई मुझे सजेशन दिया, तो मैं भी इसके चैनल पे जाता हूँ, मेरे पास समय है तो मैं भी इसकी कुछ ना कुछ वीडियो देखता हूँ, शॉर्ट्स देखता हूँ। यदि आपने आज तक कभी ऐसा नहीं किया और यदि आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आने वाले 30 दिनों तक, हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस गलत हो तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी चाहूँगा, पर आने वाले 30 दिनों तक आप अपने चैनल से, अगर आपने यूट्यूब पे चैनल बना रखा है, तो आप शॉर्ट्स वीडियो देखिए या किसी की लॉन्ग वीडियो देख रहे हैं। यदि जिन लोगों के सब्सक्राइबर कम है या चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो उनकी पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें। और जब आप कमेंट करेंगे तो आप देखिएगा आपके चैनल पे भी धीरे धीरे व्यू आने शुरू हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपके चैनल पे सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगेंगे। क्योंकि वो पर्सन जिनको आपने सपोर्ट किया है, मैसेज किया है, वो भी 10 में से मुझे जो लगता है 6 से 7 लोग, हो सकता है ज़्यादा या कम हो सकते हैं, पर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 6 से 7 लोग आपके चैनल पे ज़रूर आएंगे। यदि उनको पसंद आता है तो वो भी आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और दूसरा
मैसेज करने का ये फ़ायदा होता है, यदि आप अपने जितने आपके सब्सक्राइबर हैं, मान लीजिए 1000, 1100, 1200, 2000, तो आप ऐसी सेम कैटेगरी के चैनल को अपने मैसेज कर रहे हैं, तो जब उनकी वीडियो देखी जाएगी तो आप यदि उनके चैनल पे मैसेज कर रहे हैं तो आपका चैनल उनके वीडियो के नीचे रिकमेंड होना यूट्यूब शुरू कर देता है। और जब वो रिकमेंड होगा और यदि आपके चैनल पे आपको बढ़िया सा थंबनेल बनाना आता है, बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो सबसे पहला तो इफेक्ट वीडियो का आपका थंबनेल पे ही पड़ता है। तो यदि वो थंबनेल अच्छा हो गया, आपको बनाना आता है, तो वो आपकी वीडियो पे क्लिक जरूर करेगा, और यदि क्लिक करेगा और आपकी वीडियो पसंद आ गई तो आपको अपने आप नए नए लोग आपके चैनल पे जुड़ते जाएंगे। तो ये मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और आपको अपने तरफ से सजेशन दे रहा हूँ। हो सकता है ये चीज़ें आपको पता हो, पर आप यदि मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा फर्ज है आपको बताना। बाकी मेहनत जब तक करते रहिए, जब तक आप अपनी सफलता के जो एक आपने लक्ष्य बनाया होगा चैनल बनाते वक्त कि भाई इस तारीख तक मैंने करना है, और एक आपने अभी तक यदि नहीं बनाया है कोई टारगेट, तो वो टारगेट बना के रख लीजिए। जैसे अगर आपने अभी तक चैनल नहीं बनाया है तो आप यदि मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि यदि आप अपना चैनल बना रहे हैं तो पहले दिन से ही लॉन्ग वीडियो बनाना शुरू कर दें, और अपने मन में टारगेट रखें कि मिनिमम मैं अपने चैनल को, कई लोगों की किस्मत या फिर उनकी मेहनत ऐसी होती है कि उनके चैनल 3, 4, 5 महीने में मोनेटाइज हो जाता है, जो मैंने अपनी नज़रों में देखा है। पर आपको अपना टारगेट बना के रखिए कि मुझे 10 महीने के अंदर अपना चैनल मोनेटाइज करवाना है, और हर महीने मुझे 400 घंटे पूरे करने हैं। 400 घंटे एक महीने में पूरे हो गए तो 10 महीने में 4000 घंटे हो जाएंगे। कहना आसान है। मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं, यदि जिनका यूट्यूब पे चैनल नहीं है या न्यू पर्सन है, उनको लग रहा होगा यार 400 घंटे 30 दिन में, बल्कि लगभग मान के चलो एक दिन में 13 घंटे के आसपास, अरे ये तो बहुत आसान है। कई बार मैं सच बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कई बार ऐसा होता है कि जब वॉच टाइम ऐड होता है तो किसी किसी दिन एक दिन में 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटा इतना ऐड होता है। जी हाँ, ये सच कह रहा हूँ मैं आपको। कई बार ऐसा होता है कि 2 घंटे या 3 घंटे ही ऐड होते हैं। पर जब जब आप मेहनत करते रहेंगे, किसी दिन अगर आपकी कोई वीडियो वायरल हो गई तो आप खुद हैरान हो जाए कि भाई अभी तक तो मेरा इतने घंटे थे, अचानक से वीडियो मेरी वायरल हो गई और अब मेरे इतने घंटे हो गए हैं। क्योंकि 4000 घंटे अगर देखा जाए, अगर कैलकुलेशन लगाई जाए तो बहुत, अगर वो होता है ना गणित के हिसाब से, मान के चलिए आपने अगर 10 मिनट की वीडियो बनाई और अगर मान के चलिए 6 लोग पूरी देख रहे वीडियो तो 1 घंटा पूरा हो गया। और इसी तरीके से अगर 4000 घंटे पूरे करने हैं तो 4 को 6 से करेंगे तो लगभग 36,000 लोग। पर जितना एक्सपीरियंस और आप सबको पता है, सारे लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, वो स्किप कर देते हैं। तो आप कई बार मन में ये भी विचार आता है कि छोटे यूट्यूबर का जब मेरी लॉन्ग वीडियो नहीं देख रहे तो मैं छोटी वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ। तो फिर वो क्या करते हैं, अपनी जो लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं तो वो 4 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट की ऐसे बनाती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि वो वीडियो जो है वो 4-5 मिनट की मत बनाइए। मिनिमम जो वीडियो होनी चाहिए आपकी लॉन्ग, वो 10 मिनट या मिनिमम 8 मिनट की तो होनी ही चाहिए। क्योंकि यूट्यूब लॉन्ग वीडियो उन्हीं को रिकमेंड करता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है और ये मैंने सुना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जिनकी वीडियो 8 मिनट से ज़्यादा होती है वो ज़्यादा रिकमेंड में आती है। तो हो 100% सब लोग नहीं देखेंगे आपकी वीडियो, पूरी की पूरी तो कोई नहीं देख पाएगा। यदि आपके चैनल पे यदि किसी वीडियो पे 10 व्यू आ रहे हैं या 100 व्यू आ रहे हैं तो 100 लोगों ने पूरी वीडियो नहीं देखी होगी। हो सकता है 100 में से 10 लोगों ने या 15 लोगों ने पूरी देखी हो, बाकी लोगों ने स्किप करके, या हो सकता है कईयों ने तो शुरुआत की देख के ही रोक दी हो। तो वीडियो लॉन्ग वीडियो बनाएं और शुरुआत में थंबनेल अच्छा रखे, डिस्क्रिप्शन अच्छा लगे, टैग लगाना सीखे, और साथ ही साथ अपनी
जो बढ़िया वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको कट करके शुरुआत में लगाने की कोशिश करें। वैसे मैं अभी नहीं कर पाता हूँ, पर मैं आने वाले समय में, क्योंकि मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ नया सीखूं, और अगर मैं कुछ सीख रहा हूँ तो लोगों को भी बता सकूं। जैसे आज मैंने एक नई चीज़ सीखी है, जो मैं अपने, ये तो मैं जो वीडियो है वो कुछ दिनों में ही अपलोड करूँगा, पर आप यदि आज देखेंगे, एक 22 तारीख हो चुकी है, सुबह के 5 बज रहे हैं जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मैंने आज वीडियो के अंदर ऑडियो, जो आपका कॉपीराइट फ्री म्यूजिक होता है, वो लगाना सीखा है। तो आप यदि मेरे 22 तारीख के व्लॉग को देखेंगे तो उसमें मैंने एक म्यूजिक लगाना शुरू किया है, और वो मुझे बहुत मुश्किल लगता था, पर जब मैंने देखा और सीखा तो वो बहुत ही आसान था। यदि आप चाहते हैं तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा, और उसके बाद फ्यूचर में इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कॉपीराइट म्यूजिक जो है फ्री का आप कहाँ से ले, कैसे ले, क्या करे क्या ना करे। तो आपको क्या करना है, अपने चैनल को, वाईटी स्टूडियो को गूगल क्रोम पे ओपन करना है। जब ओपन करेंगे डेस्कटॉप मोड पे, तो लेफ्ट साइड के अंदर ऑडियो का ऑप्शन आता है। वहाँ पे यूट्यूब की तरफ से जितने भी कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है वहाँ अवेलेबल है। आप जाएंगे अपने यूट्यूब की, उसमें जो काफ़ी सारे हैं, उसमें आपको मूड, आपकी कैटेगरी, उसके बाद आर्टिस्ट, सिंगर, सबके अलग अलग। तो आप कोई मूड के हिसाब से चेक करिए कि आपको कैसा सैड चाहिए, मोटिवेशनल चाहिए, इंस्पायरेशन चाहिए, जो भी है। अभी मुझे कुछ याद नहीं है कि कौन कौन से, उसमें लगभग 7-8 है, अलग अलग कैटेगरी भी है, ऑप्शन काफ़ी सारे हैं। आप वहाँ पे जाइए, म्यूजिक देखिए, जो आपको पसंद आ रहा है उसको डाउनलोड कर लीजिए, और जब आप अपनी वीडियो एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद उसके अंदर उस म्यूजिक को ऐड कर सकते हैं। जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें एडिट कर दीजिएगा, तो आपका वो उस पर कॉपीराइट फ्री है यूट्यूब की तरफ से, तो उस पर कभी भी ज़िंदगी के अंदर कॉपीराइट नहीं आएगा। यदि आपको ये पता ना लगाओ कि भाई ये मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने जल्दबाजी में बता दिया, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि भाई मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है। तो मैं आने वाले समय में जल्दी से समय निकाल के स्क्रीन शेयर, जो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, वो आपको तरीका बताऊंगा अपने चैनल का, जिससे आपको समझने में शायद आसानी हो, और आप अपने चैनल पे कॉपीराइट फ्री म्यूजिक लगा सके। बाकी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्यार बना के रखें, सपोर्ट करते रहें, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, वो बड़ा तभी बन पाया है जब आपने उस लोगों की या उस पर्सन की मदद करी है। और आप यदि उस पर्सन को मदद करनी बंद कर देंगे, चाहे वो बड़ा यूट्यूबर हो, एक वो कहता है ना कि अर्श से फर्श पे, फर्श से अर्श पे, वैसा वर्षा, कि आपने ही उस पर्सन को राजा बनाया, और जब प्रजा चाहे तो उस राजा को दोबारा रंक बना सकती है। ये प्रजा पे डिपेंड करता है। तो यूट्यूब की प्रजा आप है, ऑडियंस है, जो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी आप मुझे सजेशन दीजिएगा, और आने वाले समय में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने चैनल पे कुछ भक्ति सॉन्ग, क्योंकि मुझे अब जो है, जैसे हम अपने दिनचर्या करते हैं, कुछ म्यूजिक करते हैं, अभी हम भगवान की आरती गाते हैं, तो मैं अपनी आवाज़ में, या मेरी मिसेज की वॉइस थोड़ी मेरे से बेहतर है, तो उनकी आवाज़ में उनके साथ बैठ के कोशिश करेंगे कि भजन गाने की उसमें एडिटिंग करके हम वीडियो बनाएंगे। साथ ही साथ फनी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे रोज़मर्रा की होती है लाइफ की, जैसे शादी ब्याह के, या कभी सफ़र करने जाते कैसा माहौल होता है घर में, जैसे, तो वो उस पे सब पे मैं कुछ सोच रहा हूँ, और कुछ नया ट्राई करने की सोच रहा हूँ, जिससे हो सकता है शायद मैं, पर जितना मुझे लगता है कि, कई बार मुझे लगता है कि अगर मैंने सोच लिया है तो मैं वो करने की सोचता हूँ, शायद लोगों को पसंद आए, और पसंद आएगा तो हम उसको फिर कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप बताइएगा कि आपको जो मैंने ये वीडियो बनाई है वो आपको कैसी लगी है। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, क्योंकि वैसे ही काफ़ी लंबी हो चुकी है, और मैंने आपको आखिरी में इस वीडियो ख़त्म करने से पहले बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यूट्यूब में यूट्यूब को तब तक ना छोड़े जब तक आप कामयाब ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि मैं कर सकता हूँ,
तो आप कर सकते हैं। यदि आपने ठान लिया है कि नहीं नहीं होगा, फिर तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं हो सकता। पर यदि आपने अपने मन से सोच लिया है तो हार कभी मत मानना। और वो चीज़ हमेशा याद रखना, यदि आपको लग रहा हो कि मैं हार मान रहा हूँ या मुझे लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा, तो वो चीज़ जरूर याद कीजिएगा जिस वक्त आपने ये सोचा था कि मैं इस चैनल को क्यों बना रहा हूँ। यदि वो चीज़ आपने एक सोच कर दृढ़ संकल्प कल्प लेके अगर बनाया था और आपने सोचा था कि मैं कामयाब हो सकता हूँ, अगर वो चीज़ आपके माइंड में आ गई तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। एक होता है ना रीस्टार्ट, तो आपको खुद को अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। और जब आपको लगे कि भाई मैं कमजोर पड़ रहा हूँ, तो खुद को अपने आप को शाबाशी दीजिए, क्योंकि दूसरा पर्सन अगर आपको नहीं दे रहा है तो खुद मोटिवेट होइए। भगवान के मंदिर जाइए, जो आप धर्म को मानते, गुरुद्वारे चाहिए, चर्च जाइए, मस्जिद जाइए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, हार मत मानिएगा। तो इसी के साथ हम मिलते हैं दोबारा आपके साथ एक नए वीडियो में। और साथ ही साथ इस वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा डेली फैमिली व्लॉग अभी आज के टाइम में दोपहर को 12 बजे आता है। हमारा डेली लाइव दोपहर को 3 बजे आता है। और शनिवार और एतवार को हम लाइव रात को 10 बजे भी आते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप हमें सपोर्ट करिए, प्यार बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय मां काल। मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।